हाँ हेलो बच्चा ने सुनो। कल हम आपको पढ़ाए थे यूनिट क्या है ना। यूनिट के बारे में बताए थे, यूनिट कितने प्रकार का होता है वो बताए थे, सिस्टम ऑफ यूनिट बताए थे। उसी में आपको बताए थे फंडामेंटल यूनिट। टोटल बताए थे फंडामेंटल यूनिट 7 है। कितना है? 7 है। और 7 फंडामेंटल यूनिट में बताए थे कि मीटर, लंबाई, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत तीव्रता, और विद्युत धारा, ताप या तापमान न, पदार्थ का परिमाण। सातों में हम आज बारी बारी से पढ़ेंगे सबको कि 1 मीटर क्या है। 1 मीटर क्या है? तो पहला है फंडामेंटल यूनिट में 1 मीटर क्या है। तो कहा जाता है व्हेन द डिस्टेंस इज कवर बाय लाइट इन 1/3 गुना 10⁸ सेकेंड देन दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 मीटर। मतलब जब प्रकाश द्वारा 1/3 गुना 10⁸ सेकेंड में दूरी तय किया जाता है तब उसे कितना मीटर कहते हैं? 1 मीटर। मतलब इतना सेकेंड में जो प्रकाश जितना भी दूरी तय करेगा, इतने भी दूरी तय करेगा, इतना दूरी तय करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर। जैसे हम बता देते हैं S बराबर क्या होता है? VT। मतलब इस चाल गुना क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय। तो सपोज कर लीजिए प्रकाश का चाल क्या होता है? हवा में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ कौन सी? मीटर प्रति सेकेंड। गुना टाइम, कितना टाइम में दूरी तय करेगा? इतना टाइम में। तो टाइम की जगह 1/3 गुना 10⁸ कौन सी? सेकेंड। तो देखिए ये कटा, इसको थोड़ा सा मिस कर दीजिएगा। स्पीड है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। टाइम में जो है ना ये 1 टाइम है। मतलब जहां लिखे होंगे आप यहां इसको दे दीजिए 1/3 गुना 10⁸ सेकेंड। टाइम है 1/3 गुना 10⁸ सेकेंड। मतलब इतना सेकेंड में जो दूरी तय करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर। अब देखो टाइम है 1/3 गुना 10⁸ सेकेंड। स्पीड क्या होता है प्रकाश का चाल? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ये पूरा कट गया, सेकेंडों कट गया, तो क्या बचा है? एक क्या बन कटा रे? 1 मीटर। मतलब प्रकाश के द्वारा इतना सेकेंड में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? 1 मीटर। इतना सेकेंड में प्रकाश की चाल जितना दूरी तय करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर। यह प्रयोग जब किया तो एक सबसे पहले प्लेटिनम से बना हुआ छड़ जिसकी लंबाई कितना मीटर है? 1 मीटर। जब प्रकाश की चाल से ये चीज मापा गया तो वो उसको माप के प्लेटिनम का छड़ बनाया जो आज भी पेरिस की कहां है? म्यूजियम में रखा गया है। सबसे बड़ा पैमाना कहां रखा गया है? पेरिस के म्यूजियम में रखा गया है 1 मीटर। और उसी मीटर को मापकर पूरा मतलब इंटरनेशनल पद्धति में उसको रख के वहां पेरिस के म्यूजियम में रख के और सभी जगह उसी माप को लेकर सभी जगह विस्तारित किया गया कि इतना चीज, इतना लंबाई को क्या बोलेंगे हम? 1 मीटर बोलेंगे। दूसरा है इसमें 1 किलोग्राम। क्या है? 1 किलोग्राम। द यूनिट ऑफ मास, मतलब मास का वह मात्रक विच इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल बेस्ड ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम whose diameter is equal to its height। डायमीटर मतलब व्यास। डायमीटर मतलब क्या होता है? व्यास। मतलब द्रव्यमान का वह मात्रक जो बेलनाकार पात्र की तरह होता है। द्रव्यमान की वह मात्रक जो कैसा होता है? बेलनाकार। बेलनाकार मतलब गोल। बेलनाकार मतलब गोल होता है। बेलनाकार मतलब गोल होता है, सिलेंड्रिकल ऐसा गोल होता है। जो द्रव्यमान का वह मात्रक जो बेलनाकार पात्र की तरह बना होता है जिसका व्यास माना ये डायमीटर बीच वाला, ये लंबाई मतलब चौड़ाई जिसको हम बोल सकते हैं। चौड़ाई और एक लंबाई मतलब चौड़ाई और हाइट दोनों क्या है? बराबर। मतलब H बराबर क्या होगा? D। समझिए किलो से को अगर गौर से देखिएगा ना 1 kg का तो वो जितना मोटा रहता है उतने चौड़ो रहेगा। मतलब उसका ऊंचाई और ये वाला डायमीटर दोनों क्या रहता है? बराबर रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 किलो। और ये किस चीज का बना रहता है? प्लेटिनम का बना रहता है और इरिडियम का बना रहता है। अब तो लोहा का भी बना रहता है। हम लोग जो प्लेटिनम अगर बेचेगा तो किलो से ज्यादा उसी का दाम पड़ जाएगा। और प्लेटिनम को बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड। और वो उसका दाम बहुत ज्यादा है, सोना से भी महंगा मिलता है प्लेटिनम। लेकिन जो सबसे पहले बनाया होगा प्लेटिनम और इरिडियम का बनाकर रख दिया गया। प्लेटिनम क्यों इतना महंगा है? सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है? सोना, चांदी, ये सब जो है ये ऐसा धातु है जो किसी भी इस पे कोई संक्षारण का प्रभाव नहीं पड़ता। धातु मतलब संक्षारण क्या होता है? जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है उस पर जंग लग जाता है। लेकिन सोना चांदी में जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि वो किसी से क्रिया नहीं करता है, ना गर्म जल से, ना ठंडा जल से, ना हवा से, ना किसी गैस से।
अगर वो घुलता है तो सिर्फ किससे, ना किसी अम्ल से भी अभिक्रिया होने करता है। सोना चांदी अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए सोना चांदी को गलाने के लिए एक स्पेशल अम्ल बनाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 बताए थे। हाइड्रोक्लोरिक और HNO3 का मिश्रण जो होता है उसी को हम बोलते हैं एक्वरेजिया, जिसको क्या बोलते हैं, तेजाब। उसी में सोना चांदी को गलाया जाता है। और उससे भी ज्यादा क्रियाशील, कम क्रियाशील होता है प्लेटिनम, उसमें कोई संक्षारण का प्रभाव, इसीलिए इसको म्यूजियम में रखा गया। मतलब H बराबर क्या है, D, H बराबर D। और इसका ऊंचाई कितना होता है, 3.9 सेंटीमीटर। कितना होता है, 3 मतलब ये जो 1 किलो ओरिजिनल 1 किलो जो बना होगा सबसे पहले 1 किलो और ऊंचाई कितना होगा, 3.9 सेंटीमीटर। समझ रहा है बात? सबसे पहले जो केजी बना होगा वो ऊंचाई कितना है, 3 और चौड़ाई कितना है, मतलब व्यास भी 3.9 और ऊंचाई भी 3.9। उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 केजी। उसी को हम क्या बोले, फिर उसको माप कर पूरा इंडिया या अलग अलग देशों में प्रचार किया गया। तीसरा है 1 सेकेंड, द यूनिट ऑफ टाइम विच इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय 91, 92, 63, 17, 70। ये मोबाइल नंबर नहीं है। टाइम ऑफ वाइब्रेशन बाय क्रिप्टन एटम देन इट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। मतलब समझिए, मतलब क्या है कि परमाणु इतना बार कंपन करता है। परमाणु क्या करता है, कंपन करता है। परमाणु जो होता है 91, 92, 63, 17, 70, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। कहने का मतलब 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार थर 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 करेगा, थर थर करेगा। तो उसको कितना समय जो लेगा, उसी समय को क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। समझ रहा है बात? मतलब इतना बार धड़केगा ना, जैसे दिल धड़कता है ना, उसको इतना बार थर 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 करेगा, और जितना समय लगेगा थर थर करने में उसको हम क्या बोलेंगे। अब सोच सकता है कि एटम कितना कंपन करता है, 1 सेकेंड में इतना बार कंपन कर अरब खरब में चल जाता है। चलिए केल्विन, ये समझा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगली बार जेई में पूछा गया था कि परमाणु कितना बार वाइब्रेट करता है, 1 सेकेंड होता है। नंबर याद रख लेना, 91, 92, 63, 17, 70 बार धड़कता है ऐसे ऐसे करके, तो कितना सेकेंड होता है, 1 सेकेंड होता है। चलिए आगे देखिए, 1 केल्विन, 1 केल्विन, इसको समझिए, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर विच इज इक्वल टू ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट्स ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड 1 केल्विन। जल का 3 बिंदु होता है, जिसको हम कहते हैं त्रिक बिंदु। पहला होता है सॉलिड, जल किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। दूसरा स्टीम, भाप की अवस्था में। और तीसरा द्रव अवस्था में। पानी हम लोग पीते हैं, वाटर किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। फिर उसको खाना पकाते हैं तो किस अवस्था में हो जाता है, जब चावल वावल बनाते हैं ना, भाप बनता है। एक अवस्था वो हो गया, दूसरा और तीसरा बर्फ। तब जल का कितना अवस्था होता है, 3 अवस्था। उसी को हम बोलते हैं त्रिक बिंदु। क्या बोलते हैं, और त्रिक बिंदु को चेंज करने में जो ताप लगता है इतना गुना के बराबर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 केल्विन। इसके बारे में आगे केमिस्ट्री में पढ़ेगी, केल्विन क्या है पूरा विश्लेषण करेगी। चलिए 1 एम्पियर, ये समझिए, when the force between two parallel wire is 2 गुना 10 to the power -7 न्यूटन, distance 1 meter, then the current passing through the wire is called 1 ampere। मतलब जब 2 तार रहेगा और दोनों तार आपस में क्या रहेगा, समांतर, और दोनों के बीच में कितना न्यूटन का बल लगता है, 2 गुना 10 पावर -7 न्यूटन का क्या लगता है, बल लगता है। तब कहा जाता है कि उस तार में कितना करंट पासिंग हो रहा है, 1 एम्पियर। 2 तार को समांतर रख देंगे और दोनों के बीच में इतना न्यूटन का अगर फोर्स लगेगा, और दोनों के बीच की दूरी कितना रहना चाहिए, डिस्टेंस 1 मीटर, तो कहा जाता है उसमें जो करंट फॉलो होता है वो कितना एम्पियर का करंट फॉलो होता है, 1 एम्पियर। कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। बात को समझिए, 2 तार को दे देंगे, सबसे पहले जो प्रयोग किया गया, और दोनों तार का दूरी बीच में कितना दे दिया, 1 मीटर। और दोनों तार के बीच में जो आकर्षण बल, आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है ना, विद्युतीय बल, वो बल दोनों तारों के बीच में कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 गुना 10 पावर -7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तब क्या कहा, उस तार से जो करंट दौड़ा कितना एम्पियर दौड़ा, 1 एम्पियर दौड़ा। तो उसी से 1 एम्पियर निकाला। फिर 1 एम्पियर को हम विस्तारित रूप से पढ़ते गए। चलिए आगे देखिए, 1 कैंडला, 1 कैंडला, ये फॉर्मूला है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब विद्युत धारा हम पढ़ाएंगे तो ये चीज समझ में आएगा। 1 कैंडला
द ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इन विच द लाइट एनर्जी इज ऑब्जर्व 1/, देखो 6 पे क्या जीरो है, 5 पार्ट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, वह ज्योति तीव्रता जिसमें प्रकाश ऊर्जा पिंड के क्षेत्रफल का 1/10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1/6 लाख, 1/6 लाखवां भाग पर जो कौन चीज फैलता है, प्रकाश। क्या फैलता है, प्रकाश। उसको हम क्या बोलते हैं, 1 कैंडला। 1 कैंडला कितना बोलते हैं, जैसे एग्जांपल अगर मान लेते हैं ये सन है, ये पड़ता है कि बोर्ड पे, किस पे पड़ता है, बोर्ड पे। तो बोर्ड का कितना, अगर बोर्ड 50 सेंटीमीटर का होगा, मान लेते हैं कि 50 मीटर स्क्वायर या 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का है बोर्ड, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना भाग, मतलब 50 का 1/6 लाख भाग, जो एक भाग निकलेगा उसी को हम बोलेंगे कितना कैंडला, 1 कैंडला। इसको लिख लिए। तो टोटल फंडामेंटल यूनिट कितना होता है, 7। 7 में हम कितना पढ़ लिए, 6। एक लिखिए आप लोग, बोर्ड पे जगह नहीं था, एक लिखिए तो 1 मोल, लिखिए जल्दी, इधर साफ कर दे, इधर साफ कर दे, लिखिए 1 मोल। वन मोल लिखिए, लिखिए जब कोई, ऐसे लिखिए, जब किसी तत्व में, ऐसे लिखिए, किसी तत्व में 6.023 गुना 10⁻23, 6.023 गुना 10⁻23 आयनों या परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। मतलब क्या है, कोनो एलिमेंट है इंडिया में, अगर यदि कोनो, मतलब सपोज कर ली कोनो एलिमेंट है, एनी एलिमेंट्स, कोनो एलिमेंट है, वो एलिमेंट में 1 मोल जो होगा, मोल बराबर होगा 6.023 गुना 10⁻23 कौन सी, आयन। 6.023 गुना 10⁻23 कौन सी होगा, एटॉम। समझ रहे बात, मतलब किसी तत्व में इतना एटॉम जो होगा, उसका जो वेट होगा, उसका जो द्रव्यमान होगा, कितना मोल होगा। एटॉम को ही दूसरा शब्द में क्या बोलते हैं, इतना आयन के बराबर 1 मोल होता है। कोनो तत्व, सोना, चांदी, हीरा, मोती, लोहा, जितना भी तत्व है, उस तत्व में 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.023 गुना 10⁻23 आयन। मतलब किसी तत्व में, जैसे मान लेते हैं ये स्केज है, ये तत्व है, इसमें 1 मोल जो होगा, इतना आयन के बराबर कितना मोल होगा, 1 मोल। नीचे लिख लीजिए, एक मोल बराबर, 1 मोल में कितना आयन, 6.023 गुना 10⁻23 कौन सी, आयन। आयन कौन चीज कही, आयन। 1 मोल में कितना एटम, 6.023 गुना 10⁻23 कौन सी, एटॉम, मतलब परमाणु। तो किसी तत्व में इतना परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या को कितना मोल कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। चलिए बताइए, कोई दिक्कत। तो मेरा क्या क्या कंप्लीट हो गया, यूनिट पढ़ा दिए, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा दिए, फंडामेंटल यूनिट पढ़ाए। फंडामेंटल यूनिट में कितना आया, 7। सातों का कहां से आया, सातों पढ़ा दिए। अब जो हम पढ़ाएंगे आपको, कल एक लास्ट क्लास होगा यूनिट का, उसके बाद आपका यूनिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और एक चीज और, अब तुम लोग वीडियो देखता है तो वीडियो को शेयर नहीं करता है, वीडियो को शेयर भी कर देना, समझ गया ना, अपने दोस्त सबको भी भेज देना, व्यू बढ़ेगा।